साथियों, जब हम बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, एकदम धीरे धीरे चलेंगे। कॉपी पेन ले लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। पटना की सड़कों पर जबरदस्त विरोध होने लगा। पटना में एक बड़ा घटना हो जाता है। पुलिस जो है गोली चलाती है। इसी गोली कांड को सचिवालय गोली कांड कहते हैं। रेल की पटरियां उखाड़ दी गई। जितने भी सरकारी भवन हुआ करते थे उन सबको आग में फूंक दिया गया। थानेदार को जिंदा जला दिया था। उसी का नाम पूछता है। छात्रों ने क्या किया? छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया। तो बिहार में दो जगहों का नाम आता है। एक तो केंद्र में नाम आएगा पटना का, और दूसरा नाम आता है साथियों कहां का? तो मुंगेर का। क्योंकि ये शांति देवी ही वो महिला थी जिनके नेतृत्व में वहां पर जुलूस निकाला गया। पुलिस ने लाठीचार्ज करने की कोशिश की तो इन्होंने नारा दिया कि पुलिस हमारा भाई है। पटना के एक बड़े नेता हुआ करते थे, उन्हीं की बेटी से शादी हुई थी जयप्रकाश नारायण की। अब आपसे मैं अगर पूछ दूं कि प्रभावती देवी जो हुआ करती थी किसकी बेटी थी? ये तीन लोग हुआ करते थे। इन तीनों को 13 अगस्त को गोली मार दी गई। महाराजगंज बहुत इंपॉर्टेंट, रट के घोंट के पी जाइएगा। एग्जाम में कम से कम 3-4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इस फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव को झंडा लगाने के क्रम में अंग्रेजों ने गोली मारकर हत्या कर दी। तारा नारी ने हार नहीं माना और अपने पति जो इनका काम पूरा नहीं कर पाए, इस महिला ने जाकर उस पर झंडा गाड़। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवंबर 2024 में एक डेटा आया है। वो डेटा बताया कि भारत का कितना मेट्रिक टन सोना है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन। साथियों, जब हम बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो आपको भी पता है कि इसकी शुरुआत होगी, एकदम धीरे धीरे चलेंगे। इसकी शुरुआत होगी, कॉपी पेन ले लीजिए, 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को क्या होगा? बिहार के एक बड़े नेता हैं जिनका नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म कहां हुआ था? जरा कमेंट बॉक्स में बताना। देश के पहले राष्ट्रपति, इकलौते राष्ट्रपति जो 2 टर्म तक रहे। इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको कौन से जेल भेजा गया? तो आपको ही पता है कि पटना के बांकीपुर जेल भेजा गया। इनके साथ बिहार के एक बड़े नेता और गिरफ्तार किए गए। उनका नाम क्या था? तो उस नेता का नाम था श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह, जिनको आप बाबू साहब कहते हैं, बाबू कहते हैं, उस श्री कृष्ण सिंह को भी यहीं पर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। ये टीआरई 2 का क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। जब इनको गिरफ्तार करके डाल दिया गया, पटना की सड़कों पर जबरदस्त विरोध होने लगा। राजेंद्र प्रसाद जानते हैं कि युवाओं के बड़े दिल के धड़कन हुआ करते थे। इनके गिरफ्तारी के बाद इस गिरफ्तारी का बिहार में भयंकर विरोध होने लगा और विरोध में इनका साथ दिया युवा वर्ग ने, या यूं कहें कि छात्र जो है इनके कारण सड़कों पर उतर गए। छात्र सड़कों पर उतरे साथियों तो हड़ताल हुआ। हड़ताल के अलावा सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए। अंग्रेजों की हालत खराब हो गई। जब ये विरोध प्रदर्शन चल ही रहा था, इसी क्रम के अंदर में 11 अगस्त, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट करें। 11 अगस्त 1942 को भारत के अंदर में बिहार राज्य के पटना में एक बड़ा घटना हो जाता है। एक छात्रों का जुलूस होता है जो सचिवालय का भवन है। ये जुलूस जो है सचिवालय भवन पर तिरंगा झंडा लगाने जा रहा होता है। मतलब अंग्रेजों का झंडा उतार कर ये चाहता क्या है? इसकी चाहत है कि सचिवालय के भवन पर जो अंग्रेजों का झंडा लगा हुआ है उस झंडे को उतार दिया जाए और वहां पर जो है भारत का झंडा फहरा दिया जाए। इसी टाइम पीरियड पर साथियों पटना के जिला कलेक्टर होते हैं WG आर्चर। एग्जाम में पूछेगा ये जब सचिवालय भवन पर झंडा फहरा रहे थे तो पटना के डीएम कौन थे साथियों? तो पटना के डीएम आर्चर हुआ करते थे, जिसका पूरा नाम था WG आर्चर। मामला बस इतना होता है कि आर्चर साहब डीएम होते हैं और डीएम साहब देखते हैं कि ये भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और सचिवालय भवन पर अब ये झंडा लगाने ही वाले हैं। अब ये जो है आदेश दे देते हैं कि किसी भी हालत में सचिवालय पर से अंग्रेजों का झंडा नहीं उतरना चाहिए और जो है पुलिस इन निहत्थी भीड़ पर, इस प्रदर्शन करने वाले भीड़ पर गोलियां चला देती है। और जब ये गोलियां चलाई जाती हैं तो देशभक्त जो छात्र होते हैं उनमें 7 छात्र मारे जाते हैं। एग्जाम में पूछेगा कितने छात्र मारे गए? तो आप क्या कहेंगे? सचिवालय पर जब झंडा फहराते हैं पुलिस जो है गोली चलाती है और जब गोलीबारी होती है तो उस गोलीबारी में आर्चर के आदेश पर होती है और उसमें 7 छात्र क्या होते हैं? शहीद होते हैं। और जो ये गोलीकांड हुआ, इसी गोलीकांड को सचिवालय गोलीकांड कहते हैं। तो जानते हैं एग्जाम में टीआरई 2 में पूछा कि सचिवालय गोलीकांड किस डेट को हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? 11 अगस्त 1942। सभी लोगों को ये डेट याद होना चाहिए। अब सुनिए, एग्जाम में एक और सवाल यहां से आपसे पूछेगा दोस्तों, ये सचिवालय में जो 7 छात्र शहीद हुए, इन 7 का नाम क्या था? एग्जाम के अंदर में ये नाम हमेशा से पूछे जाते हैं। 2 तरह से पूछेगा कि निम्न में से कौन इसमें शहीद हुए थे या निम्न में से कौन शहीद नहीं हुए थे। तो दोनों का नाम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जगपति कुमार हुआ करते थे। मैं चाहता हूं कि सभी लोग नाम को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उसके अलावा देवीपद सिंह हुआ करते थे। बहुत जगह देवीपद चौधरी का नाम आता है, देवीपद सिंह लिखते हैं बहुत जगह लोग, और
देवीपद चौधरी भी लिखते हैं। इनके एक बड़ी करीबी मित्र हुआ करते थे रामानंद सिंह। मैं चाहता हूं कि सभी लोग कमेंट करें। जगपति कुमार हुआ करते थे, देवीपद चौधरी हुआ करते थे, रामानंद सिंह हुआ करते थे, राम गोविंद सिंह हुआ करते थे, ये नाम याद होना चाहिए। उसके अलावा राजेंद्र सिंह हुआ करते थे। अच्छा हाँ, राजेंद्र सिंह के अपने स्कूल के साथी और बड़े करीबी मित्र सतीश प्रसाद झा हुआ करते थे। सतीश प्रसाद झा हुआ करते थे। और उसके अलावा एक बड़ा नाम जो बिहार के अंदर में एक बड़ा नाम, उमाकांत सिन्हा। उमाकांत सिन्हा एक बड़ा नाम हुआ करता था। बिहार स्पेशल का है, नाम याद करना पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब जब ये सातों छात्रों की क्या हो गई, इन सातों छात्रों की मृत्यु हो गई, तो बिहार में इनकी मृत्यु के बाद और आग लग गया। चारों तरफ लोग सड़कों पर उतर गए, चारों तरफ पूरे बिहार के अंदर में विरोध होने लगा। और उसके बाद क्या हुआ, तो इसका जो है सबसे लंबा प्रभाव, जो सबसे तनिक प्रभाव पड़ा, वो गया में पड़ा। गया के अंदर में 12 अगस्त 1942 के दिन यहां पर लोग हिंसक हो गए। और हिंसक होने के बाद वहां पर उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को मारा पीटा। उसके अलावा मारा पीटा तो अलग किया, सबसे पहले हिंसा तो हुई, वो अलग है। उसके बाद पुलिस के साथ झड़प हुआ। लेकिन एग्जाम में याद है, TRE 1 के अंदर में एक सवाल पूछा था, रेल की पटरियां उखाड़ दी गई। जितनी भी रेल की पटरियां थीं, उन रेल की पटरियां को बिहार के लोगों ने उखाड़ दिया। जितने भी सड़कें थीं, उन सड़कों को कोड़ दिया गया, सड़कों को काट दिया गया। क्यों काट दिया गया? क्योंकि पुलिस लोगों को गिरफ्तार करने आती थी। मान लीजिए आपके गांव की सड़क है, अब पुलिस तो जीप से आएगी, जीप उड़ा उड़ा के भागेगी। अब वैसी परिस्थिति में क्या होगा, लोग जो है सड़क ही काट देते थे कि पुलिस गांव में इंटर ही नहीं कर पाए। उसके बाद लोगों ने क्या किया, तो टेलीफोन के तार काट दिए गए। ये सब एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा। टेलीफोन के तार जो हैं, उन तारों को काट दिया गया। और टेलीफोन के तार छोड़िए साहब, जितने भी पोस्ट ऑफिसेस थे, जितने भी रेलवे स्टेशन थे, जितने भी थाने थे, जितने भी सरकारी भवन हुआ करते थे, उन सबको आग में फूंक दिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। इतना तो हुआ ही, इतना होने के साथ साथ तो छठे नंबर में अगर हम बात करेंगे, रेलवे स्टेशन हुआ करता था। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन के अलावा एक ऑप्शन में लिखा हुआ था पुलिस थाना। जी बिल्कुल, बिहार के पुलिस थाना, उनको भी आग के हवाले कर दिया गया। जितनी भी सरकारी भवनें हुआ करती थीं, उन सरकारी भवनों को आग के हवाले कर दिया गया। जितने भी बिहार के अंदर में डाकघर हुआ करते थे, डाकघर को आग के हवाले कर दिया। मतलब बिहार में ये 7 जो युवा मरे, उसके बाद बिहार में एक अजीब प्रकार की क्रांति हो गई। जितने भी डाकघर, रेलवे स्टेशन, पुलिस थाना, सरकारी बिल्डिंग, सब के सब को इन्होंने क्या कर दिया, जलाने का प्रयास किया। और छोड़िए साहब, बिहार एक एग्जाम में सवाल पूछा, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का केंद्र कहां रहा, तो बिहार में 2 जगहों का नाम आता है। एक तो केंद्र में नाम आएगा पटना का, और दूसरा नाम आता है साथियों कहां का, तो मुंगेर का। लेकिन आपसे एग्जाम में एक और सवाल पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा जगह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा, बिहार का मुजफ्फरपुर जिला, बिहार का दरभंगा जिला, बिहार का मधुबनी जिला, बिहार में पूर्णिया में तो खतरनाक चीजें हुई थी। मतलब पूर्णिया में अंग्रेजों को जिंदा जला दिया था पूर्णिया के लोगों ने। उसके अलावा अगर बात करें तो बिहार का मीनापुर, उसके अलावा बात करें बक्सर के अंदर में भी खूब हुआ। उसके अलावा बात करें आड़ा के अंदर में अरवल में तो भैया पुलिस स्टेशन पर लोगों ने, भीड़ ने चढ़कर झंडा को उतारकर कब्जा कर लिया। मतलब ये पूरा इलाका। भागलपुर के अंदर में सियाराम दल, ध्यान रखेंगे, भागलपुर एग्जाम में पूछता है सियाराम दल कहां पे बना था। सभी लोग कमेंट करिए सियाराम दल, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है TRE 1 का। सियाराम दल कहां पर, तो भागलपुर में। इसके अध्यक्ष कौन थे सियाराम दल के, तो सियाराम सिंह हुआ करते थे। कौन हुआ करता था, सियाराम सिंह हुआ करते थे। लेकिन रुकिए, एग्जाम के अंदर में आपको समझना होगा कि रेलवे स्टेशनों को जला दिया लोगों ने बिहार में चारों तरफ आग लग गया। और छोड़िए साहब, क्या भारत के अंदर में युवा वर्ग एक ऐसा आंदोलन जहां पर किसानों और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके बाद छपरा जिला का कौन कौन है, जरा कमेंट करो तो। छपरा जिला के अंदर में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जगलाल चौधरी। इनके नाम पर एक कॉलेज भी है, कितने लोगों को पता है। इन्होंने छपरा के टाउन थाना को इन्होंने फूंक दिया, मतलब आग के हवाले कर दिया। अब सुनिए, यहां पर 3 सवाल बनते हैं। छपरा में पहले पूछेगा कि कौन हुआ करता था, तो जगलाल चौधरी, इन्होंने क्या कर दिया, टाउन थाना को फूंक दिया। दूसरा, एक महिला का नाम आएगा,
सभी लोग कमेंट करिए शांति देवी। शांति देवी कमेंट बॉक्स में पूरा भर दीजिए, क्योंकि ये शांति देवी ही वो महिला थी जिनके नेतृत्व में वहां पर जुलूस निकाला गया। पुलिस ने लाठीचार्ज करने की कोशिश की तो महिलाओं ने एक नारा दिया था। एग्जाम में पूछता है, जैसे ही महिला लोग नेतृत्व कर रही थी, पुलिस आया पीटने के लिए, तो इन्होंने नारा दिया कि पुलिस हमारा भाई है। जैसे ही इन्होंने नारा दिया था, एग्जाम में पूछेगा कि किसने नारा दिया था, तो याद रखिएगा शांति देवी ने कहा था कि पुलिस हमारा भाई है। जैसे ही ये नारा दिया, तब भाई बताइए कि बहन को पीटेगा? नहीं पीटेगा, पुलिस वापस चली गई। अगर आप पटना के अंदर में बात कीजिएगा तो आपको पता है कि पटना के एक बड़े नेता हुआ करते थे, उन्हीं की बेटी से शादी हुई थी जयप्रकाश नारायण की, जिनकी बेटी का नाम क्या था? प्रभावती देवी हुआ करता था। प्रभावती देवी। अब आपसे मैं अगर पूछ दूं कि प्रभावती देवी जो हुआ करती थी किसकी बेटी थी? बिहार के एक बड़े नेता हुआ करते थे, आपने नाम सुना होगा, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद। याद है? बाबू मत लिखिए, ब्रजकिशोर प्रसाद का नाम सुना है? बहुत कम लोग जानते होंगे। जब आज बात निकली है तो सुन लीजिए, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप नहीं जानते होंगे। बिहार का ये बड़ा नेता बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद, इनकी बेटी हुआ करती थी कौन? प्रभावती देवी। और ये किसकी पत्नी थी? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी हुआ करती थी। इन्होंने भी, इनके बारे में भी बता दूं क्या? आज मेरा मन है कि जानते हैं, ये अमेरिका में पढ़े थे, इनको गरीब गुरबा मत समझिएगा। प्रभावती देवी की बात कर लेते हैं। तो प्रभावती देवी पटना के अंदर में, जब प्रभावती देवी आई तो उन्होंने पटना के अंदर में क्या किया? तो आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद भारत के अन्य, जैसे तेतरी देवी थी, इसी में हुआ करती थी। जगन्नाथ मिश्रा का नाम सुना है आपने? जगन्नाथ मिश्रा, उनको गोली मार दी गई थी। वो वाला जगन्नाथ मिश्रा मत समझ लीजिएगा जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो नहीं। एक बड़े क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे। 13 अगस्त को गोली मारा गया था, ध्यान रखिएगा उनको। 3 लोगों को गोली मारा गया था बिहार में। पहला जगन्नाथ मिश्रा, और जगन्नाथ मिश्र के अपने खांटी दोस्त कैलाश राम, और तीसरा श्री मुई, इनका नाम था श्री मुई। ये 3 लोग हुआ करते थे। इन तीनों को 13 अगस्त को गोली मार दी गई। कहां गोली मारी गई? कहां गोली मारी गई? एग्जाम में पूछेगा कि ये कहां के थे, तो गया में इनका नाम जोड़िएगा। बक्सर में डुमरांव किसका किसका घर है जी? डुमरांव में एक बड़ा कांड हुआ था, जहां अभी ट्रेनिंग सेंटर है ना, बिहार पुलिस का ट्रेनिंग दिया जाता है डुमरांव में। डुमरांव में याद रखिएगा, ब्रिटेन के अधिकारियों ने बक्सर के डुमरांव में आंदोलन को दबाया। 4 लोगों के डुमरांव में हत्या कर दी, अंग्रेजों ने गोली मार दी। अंग्रेज तो इतने इतने गुस्से हो गए थे कि जहां देखो तहां लोगों को गोली मार देते थे। 4 लोग। सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट नाम श्री कपिल मुनि का। अब ये कपिल मुनि डुमरांव के एक बड़े नेता हुआ करते थे, रामदास विश्वकर्मा का। और रामदास विश्वकर्मा के अलावा 2 अन्य नाम जो आपको होना चाहिए, एक बालेश्वर दुबे और दूसरा गोपाल कहार। और ये जो 4 लोग थे, इन 4 लोगों को डुमरांव में अंग्रेजों ने गोली मार दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे थे। सिवान किसका किसका घर है? सिवान में महाराजगंज। महाराजगंज बहुत इंपॉर्टेंट, रट के घोंट के पी जाइएगा। महाराजगंज में एक थाना है। डेट याद रखिएगा, 16 अगस्त। एग्जाम में कम से कम 3-4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 3 से 4 बार। यहां VVI लगा लीजिए, इसको ट्रिपल VVI लगा लीजिए। 16 अगस्त का दिन, जिला सिवान, उस समय सिवान जिले में आता था। थाना का नाम महाराजगंज। महाराजगंज जो थाना था, देखो भारत बिहार के लोग क्या कर रहे थे कि अंग्रेजों का थाना है, उस थाना पर से अंग्रेजों का झंडा उतार रहे थे और अपना तिरंगा झंडा फहरा रहे थे। पुलिस चौकी है, वहां से झंडा उतार दिया। DM का ऑफिस है, वहां से झंडा उतारना मतलब इज्जत ले लेना। यहां पर महाराजगंज थाने में एक पुरुष थे, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। मैं चाहता हूं ये नाम 3-3 बार कम से कम कमेंट में लिखिए, 3-3 बार। इस फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव को झंडा लगाने के क्रम में अंग्रेजों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जैसे ही आदमी चढ़ रहा था ना थाने के ऊपर सीढ़ी लगा के, तो सीढ़ी पर पीछे से गोली मार दिया, ठाए ठाए ठाए। फुलेना प्रसाद झंडा बदलने के लिए चढ़ रहे थे, गिर गए नीचे और अंग्रेजों ने गोली मार दी, हत्या कर दी। अब इनकी पत्नी हुआ करती थी तारा रानी। इनकी पत्नी ने बदला लिया और इनकी पत्नी ने, इस फुलेना प्रसाद की पत्नी, ये भी एग्जाम में पूछता है, तारा देवी बहुत जगह मिलेगा, बहुत जगह तारा रानी मिलेगा। तारा रानी ने हार नहीं माना और अपने पति जो इनका काम पूरा नहीं कर पाए, इस महिला ने जाकर उस पर झंडा गाड़ दिया। इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये दोनों नाम, फुलेना प्रसाद। सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड कमेंट कर रहे हैं। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम बिहार में। 15 अगस्त 1942 बिहार के अंदर में एक जिला है जिसका नाम है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के अंदर में जुब्बा सहनी, अब तो ये मुजफ्फरपुर में इनके नाम से पार्क बना है। पटना में भी मोइनुल हक स्टेडियम के पास एक गोलंबर है, वैशाली गोलंबर, सॉरी मैकडोवेल गोलंबर, उसमें भी इन्हीं का नाम लिखा हुआ है। और इन्होंने क्या किया था? जुब्बा सहनी ने थाने पर हमला किया। कौन से थाने पर हमला किया? मीनापुर थाने पर। जुब्बा सहनी ने मीनापुर थाने पर हमला किया। हमला कर थानेदार को जिंदा जला दिया था। उसी का नाम पूछता है। थानेदार का क्या नाम था? बॉलर नाम था, बॉलर।
थानेदार बॉलर को जिंदा जला दिया। मतलब इसकी हत्या कर दी किसने? तो जुब्बा सहनी ने। जुब्बा सहनी ने 15 अगस्त 1942 को सीतामढ़ी में मीनापुर थाने पर हमला करके वहां के थानेदार बॉलर को क्या किया? तो जिंदा जलाकर मार दिया। मुंगेर के अंदर में सवाल पूछेगा, कटिहार में पूछेगा। जुब्बा सहनी एक भाई कह रहे हैं कि मेरे घर के बगल में ही है, ठीक है। एक और बात समझिए, यहां पर एक मुंगेर के अंदर में एक समाचार पत्र निकलता था, एग्जाम में पूछा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में मुंगेर से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया? उसका नाम था आजाद हिंदुस्तान। अब एक और सवाल बनेगा, यहां से एक और क्वेश्चन बनेगा मेरे दोस्त, और वो सवाल पूछेगा कि सरकार ने इसके विरोध में क्या किया। तो सरकार ने क्या कर रहा था? इस सरकार को गाली दे रहा है कि सरकार की नीतियां गलत हैं। तो यहां पे एग्जाम में आप कंफ्यूज करिएगा, इसके विरोध नहीं, इसके जवाब में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, शायद कहीं आपको नहीं मिले। सरकार ने एक समाचार पत्र निकाला और उसका नाम रखा मुंगेर न्यूज। मतलब क्या? कि ये लोग निकालते थे कि भाई अंग्रेज हमारा दमन कर रहे हैं, तो सरकार कहती थी नहीं नहीं हम ठीक काम कर रहे हैं। अब एक घटना हुई थी कटिहार में, कटिहार वाला चूंकि एग्जाम में पूछता है इसलिए बता देता हूं कि कटिहार के अंदर में रजिस्ट्री ऑफिस होती है ना, जमीन की, जमीन जहां पे रजिस्ट्री कराई जाती है, रजिस्ट्री ऑफिस, उस रजिस्ट्री ऑफिस पे लोगों ने हमला कर दिया और उसको जला दिया। विरोध में अंग्रेज क्या करेंगे भाई? तो विरोध में गोलीबारी होगी। और यहीं पर एग्जाम में सवाल पूछते, इस विरोध की गोलीबारी में 4 लोगों का नाम नहीं भूलना है, दामोदर सिंह, रामाधार सिंह, कलानंद मंडल और एक और नाम जिनके नाम पर एक सेना का गठन किया गया, ध्रुव दल, ध्रुव कुमार कुंडू, इन्हीं के नाम पर ध्रुव दल का गठन किया गया। सियाराम दल का गठन कब कहां किया गया? तो सियाराम सिंह पे सियाराम दल का गठन। इसके बाद एक ट्रेन थी, छात्रों ने क्या किया? छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया और उस ट्रेन का नाम स्वराज ट्रेन रख दिया। क्या नाम रख दिया? स्वराज ट्रेन। अब तो यहां तक बात आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। सर एकदम ऑपरेशन कर दिया, क्या लिखा?